Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Theory of Programming Languages. Today our topic is syntax directed translation. It's very important and interesting topic. previous जो हम attribute grammar पढ़ रहे थे बिल्कुल वही चीज़ है, उसकी थोड़े से रिवीजन है और डिटेल से। इसमें हमने इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट्स, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, उसकी हम आज रिकैप करेंगे क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है। सिंटैक्स डायरेक्ट टॉपिक्स ट्रांसलेशन हमारे refers to a methods of compiler implementation where source language translation is completely driven by a parser. सोर्स लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है पार्सर, अभी तक जो हम पार्सर पढ़ रहे थे, जिस तरह से पार्सी ट्री या जो डेरिवेशन हम पढ़ रहे थे या किस्म की पार्सिंग थी, तो सिर्फ सिंटैक्स चेकिंग थी उसमें कि लफ्ज़ सही जनरेट हो रहा है या नहीं। हाँ, अगर इसमें हम ट्रांसलेशन की बात कर ले, सेमेंटिक्स की बात कर ले, तो फिर हम इस किस्म के ट्रांसलेशन को क्या कहेंगे? सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन कहेंगे। The parsing process and parser tree are used to direct semantic analysis. इसमें क्या होती है? Semantic analysis and translation of the source program. अच्छा, आसान अल्फाज में इस किस्म की पार्सिंग जिसमें सेमेंटिक एनालिसिस हो, इसको सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कहते हैं, इस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा, अब वी कैन अगमेंट, हम ऐड कर सकते हैं। अगमेंटिंग मीन्स एडिंग समथिंग ग्रामर विद इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल सेमेंटिक एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। हम ग्रामर में कुछ चीज़ें ऐड करके सेमेंटिक एनालिसिस और ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस किस्म की ग्रामर को जिसमें ये चीज़ें एगमेंट हो चुके हो, इसको एट्रीब्यूट ग्रामर कहते हैं। अच्छा, तो एट्रीब्यूट ग्रामर क्या है? वो ग्रामर है जिसमें सेमेंटिक एनालिसिस और ट्रांसलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन एगमेंट हो चुके हो, इस ग्रामर को एट्रीब्यूट ग्रामर कहते हैं। और इस प्रोसेस या इस मेथड को ट्रांसलेशन की इस मेथड को सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कहते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ये मिलते जुलते टॉपिक्स है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एसडीटी एंड एट्रीब्यूट ग्रामर। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी क्या है? देखिए, ये एक ग्रामर है, ये ब्लैक कलर में लीड्स टू ई प्लस टी और टी, यहाँ तक। इसमें ये ब्लू कलर जो है ये सेमेंटिक रूल्स है, इसकी सेमेंटिक्स है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने कहे कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये एक एट्रीब्यूट ग्रामर है क्योंकि इसमें क्या है? सेमेंटिक एनालिसिस है, एट्रीब्यूट के साथ मजीद इंफॉर्मेशन भी है। इस प्रोडक्शन रूल का मतलब है कि ये ई जो है, ये वाला ई की वैल्यू और प्लस टी की वैल्यू ले सकता है या सिर्फ टी की वैल्यू भी ले सकता है। इसका मतलब ये इस तरह टी इज इक्वल टू टी स्टार एफ और एफ, तो टी डॉट वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू एंड टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ओनली एफ डॉट वैल्यू। इस तरह ये इसमें नहीं है, ऑलरेडी उधर है, तो इधर सिर्फ एफ डॉट वैल्यू है। इस तरह एफ इज इक्वल टू आई डी, इसका मतलब ये है कि एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई डी डॉट लेक्सिकल वैल्यू। लेक्सिकल वैल्यू वही है जो एंड यूजर से हम लेते हैं। ओके, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग डिराइव कर ले यूजिंग दिस। सो फॉर डेरिवेशन यू जस्ट इग्नोर द वैल्यूज, द ब्लू कलर, जस्ट यूज द ब्लैक कलर एंड डिराइव। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसके लिए पार्सी ट्री बनाई है, ये वही ग्रामर है। 2 + 3 * 4 के लिए ये पार्सी ट्री है, सॉरी ये सिंपल पार्सी ट्री है। अच्छा, अब एट्रीब्यूट ग्रामर क्या करती है या सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या करती है? हर नोड के लिए वैल्यू देती है।
अच्छा, तो ये 2 3 2 + 3 id डॉट लेग्स वैल्यू इज इक्वल टू 2, इधर क्या है id डॉट लेग्स वैल्यू इज इक्वल टू 3, और इधर क्या है id डॉट लेग्स वैल्यू इज इक्वल टू 4। इसको कहते हैं लेग्स वैल्यू, लेक्सिकल वैल्यू। इधर id डॉट लेग्स वैल्यू इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये एक स्टेप हो, ये तो जस्ट मैंने वैल्यू असाइन किए। अच्छा, ये कौन सी ग्रामर है, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, लेकिन ये है कि ये इसके ये पेरेंट नोड है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम बॉटम टू टॉप पार्सी करेंगे। यहाँ से जाके ना इधर आए आईडी की वैल्यू, नेक्स्ट आप बॉटम से शुरू हो इधर आएंगे एफ। तो एफ के लिए क्या है एफ डॉट वैल्यू किसके बराबर है id डॉट लेक्सिकल वैल्यू, ये आखिरी वाला एफ डॉट वैल्यू id डॉट लेक्स वैल्यू। तो एफ का वैल्यू है ये id से लेगा, तो एफ की वैल्यू क्या है 2। अच्छा, टी डॉट वैल्यू क्या है, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू, अगर 2 है लेकिन ये सिंगल है, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू, ये गलत है, ये सिर्फ एफ डॉट वैल्यू है, तो ये भी वहां से उठा लेगा क्योंकि टी इज इक्वल टू एफ, टी की 2 वैल्यू है, टी है या सिर्फ एफ, तो हमने ये सिर्फ एफ वाला उठा लिया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है ई डॉट वैल्यू। ई डॉट वैल्यू के लिए ऑप्शन हमारे पास है ई प्लस टी और ओनली टी, तो ये ओनली टी अभी ठीक है, तो ये 2 वैल्यू लेगा। तो यहाँ तक ये हो गया। अब 2 प्लस जो है ये अपनी जगह, क्योंकि ये ऑलरेडी टर्मिनल है। नेक्स्ट, अब टी के लिए हम नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे इधर यहाँ से 3 तक। अगेन एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई डी डॉट लेक्स वैल्यू 3 इधर आएगा। अब टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ, तो 3 इधर आएगा। अगेन स्टैटिक के लिए नहीं करना, स्टैटिक टर्मिनल है, और इस आएंगे फॉरवर्ड था, हम बॉटम में जाते हैं और बॉटम से ऊपर जाते हैं। आई डी डॉट लेक्स वैल्यू इज 4, सो एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब इस टी की वैल्यू क्या है, टी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ डॉट वैल्यू, टी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, टी डॉट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ डॉट वैल्यू, 3 4 are 12, so t dot value is equal to 12। अगेन नेक्स्ट में क्या है e dot value is equal to e dot value प्लस t dot value, ये वाला फर्स्ट वाला ये, सो e dot value क्या है 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, सो इस e की वैल्यू क्या है 14। तो ये क्या हो गया पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, और ये है 14। जो पेरेंट चाइल्ड पे डिपेंड करता है, चाइल्ड से जिसकी कैलकुलेशन होती है, इसको हम क्या कहेंगे सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एसडीटी या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ग्रामर। अच्छा, और इसकी पार्सिंग बॉटम टू टॉप होती है, हमने देखे हैं। ओके, नेक्स्ट, ये कल वाले लेक्चर के रिकैप है वही। ये बाइनरी डिजिट्स को जनरेट करने के लिए -110 के लिए ये डेरिवेशन है, और ये 101 के लिए फारसी ट्री है। ये डिजायर्ड एसडीटी या एट्रीब्यूट ग्रामर है,
इसकी वैल्यू इधर हमने लिखे थे, देखें ये, और इसको हमने कैलकुलेट किया था -5 नंबर डॉट वैल्यू। देखें वैल्यू इधर 1 है पोजीशन, इसके 2 पोजीशन और वैल्यू। कल वाले वीडियो को देख ले इस एट्रीब्यूट ग्रामर को समझने के लिए। इस 1 के लिए हमने मल्टीप्लाइड बाय इस 1 की वैल्यू ये है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 1 0, तो ये 0 इधर आती है। अच्छा इस 1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि इसकी पोजीशन 2 है, तो इसकी वैल्यू 4 आती है इधर, 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो टोटल वैल्यू क्या है 5 बन जाती है। अच्छा इस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है नेगेशन है, और इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है। ट्रू मीन्स ये नेगेटिव है। सो यू नीड टू जस्ट लर्न हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। इफ यू फाउंड इट डिफिकल्ट जस्ट लर्न इट। तो इस तरह ये भी बॉटम टू टॉप पास ही हो रहा है। अच्छा अगेन ये एक अदर एग्जांपल था 3 4 5 के लिए बाइनरी सॉरी डेसिमल नंबर के लिए, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एसटीडी या एट्रीब्यूट ग्रामर है। ये भी कल हमने पढ़ा था डिटेल से, सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो if you need further discussion. So today our topic was just STD और इसके टाइप्स जो है जो अगले स्लाइड में हम डिटेल। तो एट्रीब्यूट ग्रामर या एसडीटी की 3 किस्में हैं। एसडीटी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स एंड एल एट्रीब्यूट्स। ओके सिंथेसाइज्ड वही है जो चाइल्ड से वैल्यू लेती है, जिस तरह हमने अभी तक। इनहेरिटेड वही है जिसमें ये चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस डॉट वैल्यू, बी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ए डॉट वैल्यू, बी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी डॉट वैल्यू, जिसमें चाइल्ड अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग से वैल्यू ले सकती है। इसको इनहेरिटेड कहते हैं। अच्छा इस एट्रीब्यूट सिंथेसाइज में क्या होता है, देखिए इधर वैल्यू प्लस वैल्यू एंड देन गो अप, सो टॉप बॉटम टू टॉप ये होती है ये इसकी पार्सिंग। एल एट्रीब्यूट फिर क्या है, ये सिंथेसाइज्ड भी है और साथ साथ में इनहेरिटेड भी हो सकती है, लेकिन इनहेरिटेड में कंडीशन ये है कि लेफ्ट सिबलिंग से ये सिर्फ वैल्यू लेगा, राइट सिबलिंग से नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल बी अपनी वैल्यू ए से ले सकता है, देखिए बी अपनी वैल्यू ए से ले सकता है, बी राइट साइड पे, ए राइट साइड पे है। सी अपनी वैल्यू ए और बी दोनों से ले सकता है। ए से और एस से भी ले सकता है क्योंकि एस पेरेंट है ना, लेकिन बी अपनी वैल्यू सी से नहीं ले सकता क्योंकि सी क्या है लेफ्ट साइड पे है। तो ये क्या है, इसके सिर्फ ये वाला चीज रॉन्ग है एल एट्रीब्यूट में। ओके दिस इज जस्ट सिंपल 4 डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन एस एट्रीब्यूट एसडीटी एंड एल एट्रीब्यूट एसडीटी। ये क्या है, एस एट्रीब्यूट एसडीटी सिंथेसाइज्ड है, इसमें पेरेंट चाइल्ड पे डिपेंड है। एल एट्रीब्यूट में ये है कि ये सिंथेसाइज्ड भी है एंड इनहेरिटेड विद रिस्ट्रिक्शन है। इनहेरिटेड पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, सिंथेसाइज अगर बाद नोट सिंथेसाइज रहे थे मतलब चाइल्ड से भी डिपेंड कर सकते हैं और पेरेंट पे भी, लेकिन सिबलिंग में सिर्फ लेफ्ट वाले सिबलिंग पे डिपेंड कर सकते हैं, राइट वाले पे नहीं कर सकते। अच्छा सो दिस वाज द मेन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में क्या है, सिमेंटिक एक्शंस आर इन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द राइट हैंड साइड। पहले हमने देखा सिमेंटिक एक्शन जो ब्रैकेट्स में हमने ब्लू कलर में लिखे थे उसको सिमेंटिक एक्शन कहते हैं।
तो इस एट्रीब्यूट में एक है ये राइट हैंड साइड के राइट मोस्ट साइड पे हम लिखेंगे इस तरह, ये है ये है। और इसमें हम राइट हैंड साइड पे तो लिखेंगे, ये तो ज़रूरी है, लेकिन राइट हैंड साइड पे किसी भी जगह आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड में लिख ले, इसके दरमियान में भी लिख सकते हैं और इसके फर्स्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इस एट्रीब्यूट के पार्सिंग जिस तरह हम अभी तक कर रहे थे, टॉप टू टॉप, बॉटम अप पार्सिंग से कहते हैं, इस तरह है। लेकिन ये किस तरह है, ये डेप्थ फर्स्ट लेफ्ट टू राइट है। फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी तीन सिबलिंग है, एक एट्रीब्यूट एस की सॉरी पे चार्ट है। तो फॉर एग्जांपल ये कोई एफ है, तो ये क्या है, डेप्थ फर्स्ट, पहले हम जाएंगे नीचे और फिर लेफ्ट राइट जाएंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू इधर आएगी, इसकी वैल्यू सॉरी डेप्थ फर्स्ट का मतलब ये है कि पहले ये होगा, पहले ये, फिर ये, बाद में एस, फिर अब बी की कैलकुलेशन है, तो ऑलरेडी बी डिपेंड कर रहा है एस पी या ए पे, तो ए और एस ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं। नेक्स्ट सी है, तो सी से पहले एस बी और ए सारे कैलकुलेट हो चुके हैं, इन पे ये डिपेंड करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट इस तरह ये जा रहा है। So this was the main difference between L attribute versus S. If you have any question, please contact me.